ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वाध्याय अथर्ववेद की प्रश्नोपनिषद शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एकादश पूरा हो गया था। प्रजापति ये जगत का कारण, इसे सारा जगत प्रजापत्यात्मक है, समष्टि रूप है। प्रजापति कारण है, इसमें हेतु है जगत का आश्रय। मिट्टिका में आश्रित घट मिट्टी से उत्पन्न होता है। जब तक घट है तो मिट्टी में है, उसका आश्रय है। घट को लेकर के कहीं भूतल में रखे, जल में रखे, कहीं भी रखे, किंतु घट अपने अवयव में मिट्टी में आश्रित है। मिट्टी के बिना घट नहीं रहेगा। भूतल के बिना घट रहेगा जल में, जल के बिना घट रहेगा भूतल में। भूतल नहीं, जल नहीं तो हाथ में भी घट रख दिया। इसलिए आश्रय तो भूतल जल आदि नहीं, मिट्टी के बिना घट नहीं रहेगा। मिट्टी में घट आश्रित है। आश्रय होने के कारण मिट्टी घट का कारण है। जिसमें नित्य ही रहता है, जिसके बिना नहीं रहेगा, वही वास्तव आश्रय है, वही कारण है। अभी ये हेतु देते हैं, ये जगत का आश्रय होने के कारण प्रजापति कारण है। भाष्य में थोड़ा दिया है, यस्मिन् इदं श्रितं विश्वम सैव प्रजापति संवत्सराख्य। यस्मिन् इदं श्रितं विश्वम, इदं विश्वम यस्मिन् श्रितं, ये विश्व ब्रह्मांड जिसमें आश्रित है, ये ब्रह्मांड जिसमें आश्रित है, सैव प्रजापति, वही प्रजापति है। वही प्रजापति रई प्राण अथवा अन्न अत्ता, वही चंद्र सूर्य, इसी की उत्पत्ति करके संवत्सर बनाया। सूर्य चंद्र के द्वारा तिथि अहोरात्र होकर के दिन होता है, दिन मास पक्ष होकर के वर्ष होता है, तो प्रजापति संवत्सर रूप कहा। इसके लिए आगे कहते हैं, पहले संवत्सर रूप हुआ, दोष के अयन बताया, दक्षिणायन उत्तरायण। अभी आगे कहते हैं वही प्रजापति के विषय में, मासो वै प्रजापति तस्य कृष्ण पक्ष एव रयि शुक्ल प्राणस्तस्मादेत ऋषय शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्।
मासो भी प्रजापति, जो प्रजापति संवत्सर रूप है वो मास रूप है। संवत्सर का अवयव है मास। संवत्सर का अवयव होने के कारण जो अवयव में भी अवयव वही गंगा जी का एक बिंदु लेंगे तो गंगा है। घृता वो तो लाया, वही थोड़ा सा घी खाया तो घृता ही खाया। एक टीन आया उसमें एक चम्मच लिया, एक चम्मच घृता है या दूसरा कुछ है। गंगा जी का एक बिंदु पानी किया तो गंगा से पानी किया, उससे लाभ होता है। गंगा जल पान कर पवित्र होते हैं। इसी प्रकार ये प्रजापति का जो एक अवयव हुआ मास, वही प्रजापति है। प्रजापति संवत्सर इसी तो मास होकर के प्रजापति हुआ, इसे मास भी प्रजापति, वो प्रजापति मास है। और ये मास इस प्रकार उसका प्रजापति का एक अंश नहीं, वो प्रजापति स्वयं। मिट्टी से सुवर्ण से बनाया गया जितने भूषण, कोई भूषण टुकड़ा हो तो भूषण भी सोना है, भूषण का टुकड़ा है वो भी सुवर्ण है। मास भी प्रजापति, मास प्रजापति मास रूप हो गया, मास ही है। और तस्य शुक्ल कृष्ण पक्ष रई शुक्ल प्राण, प्रजापति में दो भाग है, एक रई और एक प्राण। तो ये यदि मास है प्रजापति, इसमें रई कौन प्राण कौन, चंद्र कौन सूर्य कौन है। कृष्ण पक्ष है वह रई, कृष्ण पक्ष रई है, वही अन्न है, वही चंद्र है। और शुक्ल पक्ष है प्राण, वही अग्नि और अत्ता, वही आदित्य है। दो विभाग कर दिया क्योंकि प्रजापति में दो विभाग है। तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष और रई प्राण हो गया। जो इस प्रकार प्राण की उपासना करते हैं, पहले कहा इसे प्राण की उपासना करने वाले, तस्मादेत ऋषय, जो प्राण उपासना करने वाले ऋषि, प्राण को देखने वाले चिंतन करने वाले, शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति, इष्ट जो कर्म करते हैं याग आदि करते हैं शुक्ल पक्ष में करते हैं। शुक्ल पक्ष में करते मतलब कृष्ण पक्ष में नहीं करती बात नहीं, कृष्ण पक्ष में करने पर भी वो शुक्ल पक्ष में ही करते हैं। क्योंकि शुक्ल प्राण की उपासना करते हैं। जब प्राण उपासना करने वाले वो प्राण को ही देखते हैं। जो जिसकी उपासना करता है भक्ति करता है उसको ही देखता है, तभी भक्ति दृढ़ होती है। उस अन्य को नहीं देखे। ईश्वर की भक्ति करते तो ईश्वर को ही दर्शन करे, विषय दर्शन नहीं। विषय से वैराग्य के बिना ईश्वर में भक्ति नहीं है। ईश्वर की भक्ति करना है तो ईश्वर को, भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र ईश्वर का ही दर्शन करे तभी भक्ति है। तो प्राण का उपासक हमेशा प्राण का ही चिंतन करता है, प्राण ही दुख दिखता है। जो जिसका चिंतन उपासना करता है वो समय हमेशा उसको देखता है। ये भय से भी हो, कंस भय करके सोता है अभी कृष्ण आने वाले, अभी कृष्ण आने वाले, मुझे मारने वाले। ऐसा सोते सोते सर्वत्र कृष्ण कृष्ण दिखता है, ये भक्ति हो जाती है। भले ही शत्रु रूप से देखे, भगवान देखते कितने चिंतन करता है मुझे, कितने चाहता है, कितने चिंतन करता है। चिंतन करते करते ऐसा हो जाता है। सामान्य कोई लोग कमरा में बैठे तो भय करते भूत प्रेत आएगा, कुछ होगा, भय करते। कोई चूहा अगर इधर उधर चला गया तो डर जाते हैं। कहीं कुछ आवाज हो गया, थोड़ी कुछ हो गया, डर जाते हैं। उसका ही चिंतन करते, कुछ हो तो उसका उसको दिखता है। चोर के भय से कोई कमरा में बैठे, कोई बिल्ली कुछ कर खड़ा कर दिया तो चोर आ गया। इसी प्रकार जो परमात्मा का चिंतन करता है वो जहाँ भी देखे परमात्मा उसको दिखते हैं। और परमात्मा सर्वत्र है, यो माम पश्यति सर्वत्र। वो परमात्मा इसी प्रकार चिंतन करते करते जिस काल विचार आया था, सत परमात्मा सदरूप सर्वत्र है। सन घट घटो अस्थि हम कहते, घट ही दिखता है, सदरूप नहीं दिखता है। घटो अस्थि पटो अस्थि कह करके, अस्थि अस्थि कह कर सदरूप को हम निश्चय करते सद है। जो सदरूप है, सत्ता रूप है, सद है, वही सर्वत्र है। किंतु हमको घटपट तो दिखता है और सदरूप क्या पता नहीं चलता है। विचार करने पर सदरूप का निश्चय होता है।
यह प्रजापति का ही जो प्राण है उसकी जो उपासना करते हैं वो शुक्ल पक्ष प्राण है, उसका ही चिंतन करते हैं तो उनको कृष्ण पक्ष दिखता नहीं है, शुक्ल पक्ष। इसलिए कृष्ण पक्ष में इष्ट करते हुए भी शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति, शुक्ल पक्ष में करते हैं। और इतरे में तो अन्य इतरे जो प्राण उपासना नहीं करते हैं वो क्या है, इतरस्मिन अन्य पक्ष में। शुक्ल का विषान्न कौन है, कृष्ण। इतरस्मिन का तो कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में इष्टम कुर्वन्ति। तो इतरे जो प्राण उपासक नहीं है, इतर सुनने के अर्थ कृष्ण पक्ष में इष्टम करते, शुक्ल पक्ष में नहीं करते बात नहीं। शुक्ल पक्ष में करने पर भी वो कृष्ण पक्ष में ही करते, उनको तो कृष्ण पक्ष ही दिखता है, शुक्ल पक्ष दिखता नहीं। शुक्ल पक्ष का उपासना नहीं करते, इसलिए क्या हुआ, जो प्राण उपासक है शुक्ल पक्ष में करते, शुभ कर्म इष्ट करते तो ठीक है, कृष्ण पक्ष में करते हैं तो भी शुक्ल पक्ष में करते हैं। और जो प्राण उपासक नहीं वो शुक्ल पक्ष में करने पर भी उनका इष्ट कृष्ण पक्ष जैसे हो गया। इसलिए इसके में उसके प्राण की उपासना करे। अन्य लोग जो उपासना नहीं करते, कृष्ण पक्ष में तो करते हैं तो ठीक है, शुक्ल पक्ष में करने पर भी वो कृष्ण पक्ष में करते हैं। भगवान का जो चिंतन करता है सर्वत्र, भगवान की मूर्ति को देखने पर तो भगवान को चिंतन करता है। अन्य पशु पक्षी पेड़ पौधा देखते समय भी भगवान को देखता है। और जो भगवान को नहीं मानता है, ना तो पेड़ पौधे में भगवान का देखेगा, ना मूर्ति देखेगा, ना रूप देखेगा, वहाँ भी भगवान को नहीं देखता है। क्यों अन्य देखता है, नाम रूप को देखता है। मूर्ति में भगवान सर्वत्र है तो मूर्ति में भी है, नहीं मानने वाले वैसा मूर्ति में भी नहीं मानता तो अन्यत्र कहाँ देखेगा। जो केवल परमात्मा का दर्शन करते मूर्ति में भी देखते, बाहर भी देखते हैं। जो नहीं देखने वाले, नहीं मानने वाले, बाहर तो नहीं देखते हैं, मूर्ति में भी नहीं देखते। कितने लोग हैं मूर्ति को नहीं मानेंगे। इसी प्रकार ये प्राण उपासना करने वाले प्राण को ही देखते हैं। कृष्ण पक्ष में करते समय भी शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष प्राण है। और जो प्राण का उपासना नहीं करते उनको प्राण नहीं दिखता है तो कृष्ण पक्ष ही उनको प्राण शुक्ल पक्ष में करने पर भी वो कृष्ण पक्ष में करते हैं। तो शुक्ल पक्ष में करने पर जो लाभ वो लाभ नहीं होता है। अर्थात इसी के अभिप्राय या इसका अभिप्राय प्राण की उपासना करे सर्वत्र। जब कुछ करता है तो वो प्राण की उपासना करते, कृष्ण पक्ष में करने पर भी शुक्ल पक्ष में करता है। शुक्ल पक्ष में करने पर जो लाभ वही लाभ उसको प्राप्त होता है। भाष्य में देखो, ये यस्मिन् इदं शीतम विश्वम, जिसमें विश्व शीत का आश्रित, किसमें आश्रित है, प्रजापति, संवत्सर रूप प्रजापति में। सैव प्रजापति, वही प्रजापति है। वही प्रजापति क्या, संवत्सराख्य, संवत्सर आख्या यस्य। संवत्सर आख्या का था नाम, संवत्सर नाम कहे, भाई प्रजापति का नाम संवत्सर हो गया। संवत्सर तो वर्ष है, किंतु प्रजापति अग्नि सोमात्मक होकर के, सूर्य चंद्र होकर के, दिन रात के द्वारा पक्ष मास वर्ष बनाने से संवत्सर है काल, प्रजापति के द्वारा संपन्न होता है। ऐसा प्रजापति रूप है संवत्सराख्य। और जो संवत्सर रूप प्रजापति स्वावयव मासे कृत न परिसमाप्यते, अपने अवयव, संवत्सर का अवयव मास है, स्वावयव मास में है। अवयव में जो है कृत न संपूर्ण है। अवयव में थोड़ा प्रजापति एक अंश है, वहाँ एक अंश, वहाँ एक अंश, ऐसा नहीं, उसका अंशांश भाव नहीं है। तो अंशांश की कल्पना करके अवयव कहते। एक अवयव में भी संपूर्ण रूप से परिसमाप्यते। सारे गो में गोत्व है। 1000 गो में यदि गोत्व रहेगा, गोत्व 1000 से बहुत में है, तो चलो 1000 में जो रहेगा, 2 व्यक्ति वजन पकड़े 100 किलो का वजन, कांध में बांध ला करके, एक में कितना वजन आएगा, 50 किलो आएगा, उसमें 50 आ जाएगा।
एक व्यक्ति पकड़ेगा तो पूरा 100 पकड़ना पड़ेगा, एक बीच में लाठी लगाकर दोनों पकड़े तो 50-50 हो जाएगा। गोत तो सारे गो में है, एक गोत में कितने गोत तो रहेगा? एक गोत का 1000 भाग से एक भाग, 100 भाग से एक भाग, एक ही भी गोत है। सुवर्ण के भूषण बहुत है, सब स्वर्ण है, सब में स्वर्णत्व है। एक टुकड़ा में स्वर्णत्व रहेगा, अभी स्वर्ण है। संपूर्ण स्वर्णत्व जाति सब में एक में भी है, इसको समझना। जैसे गो तो एक गो में भी है, 100 गो में एक में भी है। गंगात्वम, गंगा प्रवाह में पूरा गंगा में है, एक बिंदु में भी गंगात्व है, वही गंगा है। एक ही बिंदु पान करते तो गंगा जल पान किया, गंगा जल लव कणिका पीता, तो एक लव कणिका भी पान किया, गंगा जल पान किया। इसी प्रकार अपने अवय में संपूर्ण रूप से परिसमाप्य थे, पूरा पूरा है संवत्सर। तो एक मास में संपूर्ण रूप से प्रजापति है, एक मास प्रजापति रूप हो गया पूरा उसमें, नहीं कि एक अंश। इसका मास हो गई प्रजापति, मास ही प्रजापति हो गया। मास तो उसका अवयव था, अवयव होने पर वो प्रजापति है। तुम एक अवयव गंगा जल का एक बिंदु भी गंगा जी है, मास भी प्रजापति। वो मास के क्या है? यथोक्त लक्षण एवं, जिसका स्वरूप का जो रही प्राणात्मक, अन्न अत्तात्मक, सूर्य चंद्र रूप है। यथोक्त लक्षण एवं मिथुनात्मक, वही मिथुनात्मक है, युगल है, जोड़ा। एक अन्न, एक अत्ता, एक रही, एक सम, एक चंद्र, एक सूर्य। तस्य मासात्मन प्रजापति, जो मास रूप प्रजापति हुआ। मासात्मन तो मासात्मक, मास स्वरूप है। मास स्वरूप प्रजापति का षष्ट्यंत, मासात्मन प्रजापति, प्रजापति मासात्मक, मास रूप हुआ। मास रूप जो प्रजापति है उसका एक भाग कृष्ण पक्ष, उसका एक भाग कृष्ण पक्ष है। मास में 2 भाग है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। एक भाग कृष्ण पक्ष, जो कृष्ण पक्ष है वही रई है, और जो रई है वही अन्न है। जो अन्न है वही चंद्रमा है, वही सोम है, पहले आया है। जो रई है सोम है, वही अन्न है, वही चंद्रमा है। एक भाग हो गया कृष्ण पक्ष, वही रई, अन्न, चंद्रमा। एक भाग बन जाने पर और एक भाग रहा, अपर भाग क्या है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष एक भाग, दूसरा शुक्ल पक्ष। अपर भाग शुक्ल हो, मंत्र में शुक्ल हो, शुक्ल का तो शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष है। शुक्ल शब्द मंत्र में शुक्ल है तो शुक्ल पक्ष। वो शुक्ल पक्ष क्या है? प्राण। शुक्ल प्राण मंत्र में शुक्ल प्राण, जो प्राण है वही आदित्य है, और ये अत्ता है, वही अग्नि है। इसे पहले आया कहा गया, जो प्राण है वही आदित्य है, वही अग्नि है, वही अत्ता है। अन्न है चंद्र, रई हो गया अन्न, और ये अत्ता है आदित्य, वही प्राण है। यहाँ तो हो गया शुक्ल प्राण। आगे तस्माद, इसीलिए, उस कारण से। किस कारण से? तस्मात् कहे तो यस्मात् की अपेक्षा, इस कारण से, इसीलिए। इसलिए मतलब किस लिए? पहले बोलो किस लिए। कहते इसलिए वो करता है, इसलिए वैसे करता है, इसलिए इसे करता है। फिर प्रश्न किस लिए? ऐसा लोक में होता है, इस कारण से ऐसा। किस कारण से? मैंने इसलिए ऐसा बोला। फिर किस लिए? तो इसमें तस्माद, उस कारण से। उस कारण से तो अपेक्षा होती किस कारण? भगवान भाष्यकार यस्मात् शुक्ल पक्षात्मान प्राणम सर्वमेव पश्यन्ति तस्मात्। देखो तस्मात् के पहले इतने आ जाता है। तस्मात् का अर्थ क्यों? उस कारण से। किस कारण से? यस्मात् शुक्ल पक्षात्मान प्राणम सर्वमेव पश्यन्ति। शुक्ल पक्षात्मक प्राण है, प्राण कहाँ देखते? सर्वमेव प्राणम पश्यन्ति, सबको प्राण ही देखते हैं। सर्वमेव, सबको, सारे ब्रह्मांड और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कुछ हो, सर्वमेव प्राणम पश्यन्ति। और प्राण क्या है? शुक्ल पक्ष आत्मा, शुक्ल पक्ष स्वरूप। शुक्ल पक्ष स्वरूप प्राण को ही, सब प्राण को देखते हैं। सर्वमेव प्राणम,
भक्त सर्वमेव वासुदेव, वासुदेव सर्वम। दृढ़ भक्ति है तो सर्वमेव वासुदेव, ये देखिए सर्व परमात्मा है, सर्वम ब्रह्म। ये प्राण उपासना करने वाले सर्वमेव प्राणम पश्यति, जो प्राण की शुक्ल पक्ष रूप है सबको शुक्ल पक्ष रूप देखते, अर्थात कृष्ण पक्ष को भी शुक्ल पक्ष प्राण रूप देखते। तस्माद, इसलिए तस्माद है तेरी से शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति, इसके पहले कृष्ण पक्ष को भी शुक्ल पक्ष प्राण रूप से देखते हैं। सर्वत्र सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शन सम ब्रह्म दर्शन। सर्वत्र समदर्शन का अर्थ नहीं हाथी जितने बड़ा कुत्ता भी इतने बड़ा, ये देखेंगे उसका रूप ऐसा तो उसका रूप ऐसा है, गौ का रूप है ऐसे, हाथी का रूप ऐसा, कुत्ता का ऐसा, ऐसा नहीं। सर्वत्र समदर्शन सम ब्रह्म दर्शन, इसी प्रकार सर्वत्र हरि को देखते वासुदेव सर्वम। ये प्राण उपासक सर्वे में प्राणम पश्यन्ति, सर्व मतलब प्राण है, बाकी जो कृष्ण पक्ष उसको भी प्राण दिखते हैं। तस्माद, इसलिए तस्माद एते ऋषय, ऋषय मंत्र दृष्टा होते, यहाँ ये प्राणदर्शी न, पहले स्वर्ग दृष्टा को स्वर्ग को देखने वाले को भी ऋषि शब्द से कहा था। ये प्राण उपासना करने वाले ये भी ऋषि है। प्राण दर्शन, प्राण का दर्शन करते हैं, हमेशा प्राण को ही देखते हैं, प्राण का चिंतन करते हैं, इसलिए ऋषि शब्द से उनको कहा। ऐसे जो भक्ति करता है परमात्मा का, तो परमात्मा का दर्शन करता है। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र ही देखता है, तो उससे दूर भगवान नहीं होते, परोक्ष नहीं होते। भगवान कैसे स्पष्ट कर कहते सर्वत्र। तस्मात् प्राण दर्शन इति ऋषय, ये प्राणदर्शी है, प्राणम पश्यन्ति इति प्राणदर्शी न, प्राण को ही देखते हैं, हमेशा प्राण का चिंतन करते हैं। जो कुछ जा तो कृष्ण पक्ष को भी प्राण देखते हैं, इसलिए क्या हुआ, कृष्ण पक्ष में भी वो क्या देखेंगे, कृष्ण पक्ष देखेंगे, प्राण देखते। कृष्ण पक्षे इष्टम यागम कुर्वन्त, इष्ट का अर्थ यागम, कृष्ण पक्षे भी, कृष्ण पक्ष में ही करते नहीं, कृष्ण पक्षे भी करते हुए शुक्ल पक्षे व कुर्वन्ति, शुक्ल पक्ष में तो करते, कभी कृष्ण पक्ष में करते तो भी उनका तो कृष्ण पक्ष शुक्ल है, ऐसे शुक्ल पक्षे व कुर्वन्ति, कृष्ण पक्ष करते हुए भी शुक्ल पक्ष में करते हैं। इसलिए क्या होगा, शुक्ल उत्तरायण मार्ग में हो जाएंगे। जो प्राण उपासक शुक्ल ही देखते, शुक्ल मार्ग उत्तरायण मार्ग से जाएंगे। शुक्ल पक्ष व कुर्वन्ति, क्यों ऐसा देखते, क्योंकि प्राण से भिन्न कृष्ण पक्ष को नहीं देखते। कृष्ण पक्ष प्राण रूपे, सब कुछ प्राण है, प्रजापति प्राण व्यतिरेकण, प्राण से भिन्न कृष्ण पक्ष तेर न दृश्यते, यस्मात् प्राण व्यतिरेकण, जो प्राण है शुक्ल पक्ष प्राण, उसके उपासना करने वाले उससे भिन्न कुछ नहीं देखते। जो वासुदेव सर्वम चिंतन करता है, वासुदेव से भिन्न और क्या क्या देखेगा, कुछ नहीं देखे, तभी भक्ति होती। भगवान स्पष्ट करते वासुदेव सर्वम, इतने थोड़े थोड़े एक दो पदों को लेकर विचार करें। उपदेश तो पूरा पूरा अच्छे उपदेश है, थोड़े थोड़े में सामान्य शब्द है, पढ़ लेते, कंठतव्य है, सब है, विचार नहीं होता है। तो सर्वम सर्वतः जो दिखता है, अन्य नहीं देखता है, वासुदेव देखता है। प्राण उपासक क्या करता है, प्राण को ही देखता है, प्राण से भिन्न कृष्ण पक्ष को नहीं देखता है। ये कह दिया प्राण व्यतिरेकण कृष्ण पक्ष तेर न दृश्यते, उनको कृष्ण पक्ष दिखता ही नहीं। जो कोई चीज खाना चाहता है वही दिखता है, उसमें क्या अनिष्ट क्या है, हानि लाभ वो सब दिखता नहीं। बाधे भले हानि हो, किंतु देखता है बहुत अच्छा है। जो कर्म कोई करता है तो वही दिखता है, बहुत अच्छा है, उसमें क्या आगे पीछे नहीं दिखता है। और विवेकी विचार करता है ये क्या, उसमें क्या लाभ क्या हानि है, ये पहले दिखता है। अत्यंत आसक्त होता है वही दिखता है। भक्ति करने वाले भक्त ईश्वर को देखता है तो ईश्वर से भिन्न कुछ दिखता ही नहीं, और अभ्यास करने पर ईश्वर ही दिखते उसको। अन्य कुछ है तो उसको उपेक्षा छोड़ देना, कैसे क्या लक्ष्य कहीं जा रहे उसको प्राप्त करना। सामने हमारा लक्ष्य वो जाना है तो इधर उधर बाएं दाएं कोई कुछ बात कर रहे, कोई कुछ झगड़ा करे, कोई खेल रहा है, कोई जादू दिखा रहे, आपको जा करके पकड़ना है, कहीं गाड़ी पकड़ना है,
या तो किस मंदिर में जाना, कहीं जाना है, समय पर पहुंचना है, तो समय पर पहुंचे, समय थोड़ा समय अधिक नहीं, 5-10 मिनट खड़े हो जाए तो देर हो जाएगा, समय पर जहाँ पहुंचना है। तो फिर जादू देखोगे या कोई खेल दिखाए ना, झगड़ा कर जो करे उनके पास रहोगे। कुछ भी कोई कर रहा है, कोई गाली देता है तो उसको छोड़ो, कोई स्तुति करता है तो उसको छोड़ो, बात सीधा चलते हैं। कोई कुछ बुलाता है भी सुना ही नहीं पड़ा, सीधा चलना है। और जितने कुछ इधर उधर नहीं, सीधा चलना है, वही दिखता है उनको। इसी प्रकार अन्य को नहीं दिखता है, दिखने पर भी उसमें महत्व बुद्ध नहीं, छोड़ देता है, और कभी दिखता भी नहीं, वही दिखता है। जो जिसका चिंतन करता है, इतने दीर्घ, इतने गाढ़ चिंतन, इतने लगातार इतनी चिंतन करता है, तो अन्य कुछ देखना सुनना कुछ नहीं। इसी प्रकार भक्ति करने वाले ईश्वर को ही देखा है, ईश्वर से भिन्न नहीं दिखता है। ये इसे प्राण उपासक क्या करते हैं, प्राण व्यतिरेकण कृष्ण पक्ष तेर न दृश्यते, तभी प्राण का उपासक है। हम भगवान के भक्त है तो भगवान से भिन्न हमको नहीं दिखे, तभी बड़ा भक्त है। ये अभ्यास करने के लिए सर्वत्र भगवान का दर्शन नहीं होता है, तो पहले प्रतीक उपासना करते, मूर्ति में अभ्यास करें, एकत्र अभ्यास करके दीर्घ काल तक चिंतन कर पाए, दृढ़वती हो जाए, तो फिर सर्वत्र भी दर्शन होगा। ये अभ्यास करने के लिए, किंतु भक्ति तो दृढ़ होती सर्वत्र हो, ये वहाँ पश्यति सर्वत्र भगवान कहते। इसी प्रकार प्राण उपासक, उनके लिए सब प्राण ही है, कृष्ण पक्ष वो देखते नहीं। इसलिए क्या होगा, कृष्ण पक्ष में इष्ट करते हुए भी शुक्ल पक्ष में करते हैं। यस्माद उसके हेतु पूर्वक है, और नहीं दिखता है, इसलिए प्राण व्यतिरेकण कृष्ण पक्ष उनको दिखता नहीं, उनके द्वारा नहीं देखा जाता है। इसीलिए यस्माद तस्माद कृष्ण पक्ष में करते हुए भी शुक्ल पक्ष में इष्ट करते हैं प्राण के उपासक। और जो प्राण उपासक नहीं है, इतर हेतु, इतर मतलब अन्य, प्राण उपासक भिन्न, इतर प्राण को देखते हैं नहीं, प्राण न पश्यन्ति, प्राण को नहीं देखते, प्राण उपासक से भिन्न प्राण न पश्यन्ति। न पश्यन्ति तो क्या था, अज्ञान हो गया, अदर्शन, दर्शन ए ज्ञान, न पश्यन्ति अदर्शन अज्ञान। तो अज्ञान अदर्शन लक्षणम कृष्णात्मान में पश्यन्ति, अज्ञान रूप कृष्ण को ही देखते, प्राण को नहीं देखते, तो अदर्शन में लक्षण ऐसे कृष्ण पक्ष अंधार, अदर्शन अज्ञान अंधकार। तो कृष्णात्मान में पश्यति, ये प्राण आत्मा को देखते उपासक, जो प्राण उपासना नहीं करते उन लोग कृष्णात्मा नाम में पश्यन्ति, वही देखते हैं। अदर्शन लक्षण, जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, पेड़ पौधे मिट्टी पत्थर देखता है, और मूर्ति में भी उसको ही पत्थर दिखता है, काट दिखता है, भगवान का विश्वास नहीं होता है। और जो मूर्ति में भगवान को देख लेता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है, सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र भगवान दिखेंगे। अभ्यास करने पर उपदेशते है, और तब तक भक्ति दृढ़ जब तक नहीं है तब तो अन्य दिखता है, दृढ़ हो जाए तो परमात्मा ही दिखे। ये भक्ति करते करते यहाँ तो इतने हो जाए, ब्रह्म चिंतन करते करते सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म से बिना कुछ ही नहीं, वही ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, चिंतन करते करते वही तन्मय हो जाता है। और जो नहीं देखते वो अनात्मा को देखते है, तो अनात्मा में आत्मा भी है। जो विचार करता है विवेकी, सद्रूप सर्वत्र है, घटपट आदि सर्वत्र सद्रूप है, विवेक करने वाले सद्रूप ब्रह्म दिखता है। और जो विवेक नहीं कर पाता है, घटपट तो पूरा दिखता ही है, कभी सद्रूप का विचार ही नहीं कर पाता है। सर्वत्र सद्रूप कैसा है ये भी दिमाग में नहीं आता है, थोड़े थोड़े अंतःकरण शुद्ध होने पर दिखता है। तो परमात्मा की भक्ति होने पर, परमात्मा की कृपा होने पर, फिर परमात्मा कैसे सर्वत्र है वो पता चलता है, दिखने में आ जाता है। भक्ति होने पर ही भक्ति से प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। हरि सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, व्यापक है सर्वत्र समान है, किंतु हमको नहीं देखते, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्ति हो तो प्रकट होते हैं। तो ऐसे अभ्यास करने पर जो नहीं देखते, और शुक्ल पक्ष भी कृष्णात्मा नहीं पसंदी, इसलिए इतर इसमें इतर अन्य
जो प्राण उपासक नहीं, और शुक्ल पक्ष में करने पर भी कृष्ण पक्ष में ही करते। इतरे इतरस्मिन, इतरस्मिन सप्तम इतर में कृष्ण पक्ष एवं कुर्वन्ति, जो उपासक नहीं कृष्ण पक्ष में ही करते। शुक्ल कुर्वन्तो भी, शुक्ल पक्ष में करते हुए भी कृष्ण पक्ष में करते हैं। ऐसा करके उनकी निंदा की गई जो उपासना नहीं करते, इसलिए उपासना करनी चाहिए। अभिप्राय है इतरे इतरस्मिन। आगे मासात्मक जैसे प्रजापति संवत्सरात्मक, अपना अवयव मास भी प्रजापति रूप हो गया। अब मास का अवयव दिन, 30 दिन में क्या मास होता है। अहोरात्रो वे प्रजापति तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयि प्राणम वा एते प्रस्कंदन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद यद रात्रु रत्या संयुज्यन्ते। अहोरात्र वे प्रजापति अहंस रात्रिश्च, दिन रात मिल करके अहोरात्र वही प्रजापति। अहोरात्र मिल करके एक दिन हो गया, 30 दिन में मास होता है। जो प्रजापति मासात्मक हुआ था वो प्रजापति भी मास के अवयव दिन रूप भी है। गंगा जल में एक लोटा ले आया, वो गंगा जी है। लोटा में लेकर आया क्या है, गंगा जी। उसी लोटा में से थोड़ा सा निकला शंख में, वो क्या है, गंगा जी। उसमें से थोड़ा फेंका सब के ऊपर, एक बिंदु बिंदु गिरा, क्या गिरा, गंगा जी। उसके अवयव जितना अवयव जितने छटा हो तो गंगा जी। सुवर्ण के टुकड़ा उसके टुकड़ा करो, सोना ही है। तो ये इसी प्रकार जो संवत्सरात्मक प्रजापति उसका अवयव हो गया रवि प्राण कृष्ण पक्ष उत्तरायण दक्षिणायन, उसका अवयव मास है, वो भी प्रजापति रूप है। उसमें मास में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 है, और मास का अवयव दिन वो भी प्रजापति है, और रात्र भी प्रजापति, उसका अवयव वो भी प्रजापति रूप है, संपूर्ण प्रजापति है। एक बिंदु जल पान किया गंगा जी का तो गंगा जी पान किया, गंगा जी का स्पष्ट हुआ, संपूर्ण रूप गंगा जी है, इतने ही। अहोरात्र भी प्रजापति, अहोरात्र प्रजापति हो गया। प्रजापति में 2 भाग है, एक रवि एक प्राण। तो अहोरात्र में कैसे, तस्हर एव प्राणो, जो अहोरात्रात्मक प्रजापति है उसका प्राण है अहर एव, दिन प्राण है। रात्रि एव रई, रात्रि हो गया रई, जो रई है वो चंद्र हो अन्न है, जो है प्राण है अता है आदित्य है। इतने प्रजापति अभी दिन रात्मात्मक हुआ। यहाँ प्रसंग वशतः कहते हैं निषेध है, प्राणम वा एते प्रस्कंदन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते। दिन में रति मैथुन कर्म, पत्नी के साथ जो मैथुन कर्म करते ते प्राणम वा प्रस्कंदन्ति एते एते, ये दिन में मैथुन निषेध है। गृहस्थ ऋतु काल में भार्या गमन के लिए कहा, ऋतु भार्या मुपयात, दिन में नहीं, ऋतु काल में भी दिन में नहीं, रात में, दिन में नहीं। दिवा मैथुन जो करते उसकी निंदा की गई। प्राण वे एते प्रस्कंदन्ति, दिन प्राण है, प्राणात्मक दिन है। प्राण दिन में जो रेतस्खलन करते तो प्राणों को ही सुखाते। प्रस्कंदन्ति, स्कंद धातु गति और शोषण अर्थ में। प्रस्कंदते गमन करते, निकाल लेते अथवा सुखा लेते, गति शोषण अर्थ में। निर्गमयन्ति शोषयन्ति, प्राण का ही सुखाते हैं। कौन है, जो ये दिवा दिन में रत्या संयुज्यन्ते, रति संबंध, रति से पत्नी के संबंध करते, मैथुन कर्म करते, ये नहीं करना, ये प्रसंग वशत निषेध है। और तो गृहस्थ तो रति तो आवश्यक है, ऋतु भार्याम उपयात, इसलिए कहा ब्रह्मचर्य में तद यद रात्रो रत्या संयुज्यन्ते। ये भी उनके लिए नियम, ऋतु काल में रात्रि में संबंध करना, अन्य समय नहीं करे तो उनके लिए ही ब्रह्मचर्य में बता, तो वो ब्रह्मचर्य है।
गृहस्थ के लिए भी यही ब्रह्मचर्य है। गुरुकुल में वास करता है अविवाहित तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य पालन करता है। गृहस्थ के लिए भी ये ब्रह्मचर्य है। नियम के अनुसार रात्रि में, ऋतुकाल में रत्या संयुजन्ते, रति मैथुन स्त्री के साथ संबंध करते हैं, केवल रात्रि में, दिन में नहीं। तो ब्रह्मचर्य में बता तो ब्रह्मचर्य है, अर्थात यही करना प्रसक्त गृहस्थ के लिए। और दिन में जो करते तो उसकी निंदा की, अर्थात वो नहीं करे। ये प्रसंग वसत श्रुति में, वेद में निषेध है। भाष्य में अहोरात्र भी प्रजापति का, सोपे मासात्मा प्रजापति, पहले प्रजापति मास हुआ था। जो प्रजापति मास आत्मा, मास आत्मा यस्य, आत्मा स्वरूप मास स्वरूप, मास स्वरूप प्रजापति अपने अवयव में रहेगा। स्वावय में अहोरात्र परिसमाप्य थे, अहोरात्र में समाप्त होकर पूर्ण होकर के परित समाप्य थे। एक बिंदु गंगा जल पान किया तो गंगा जल पान किया, ये नहीं कि सब पीने के बाद ही गंगा जल पान किया कहेगा, ऐसा नहीं। कोई गंगा जी इतने जल सब पान कोई करता नहीं, थोड़े पान करता है तो गंगा जल पान किया। इसका अवयव थोड़े लिया तो उसमें संपूर्ण है, इतने लिया तो गंगा जल पान किया। उसका अवयव में परिसमापित संपूर्ण रूप से प्रजापति है। दिन में प्रजापति का जो अवयव संपूर्ण प्रजापति रूप है। वहाँ सोने का टुकड़ा टुकड़ा होता है, यहाँ प्रजापति है टुकड़ा टुकड़ा को नहीं। सब टुकड़ा मिलने पर प्रजापति होगा ऐसा नहीं, वो एक अवयव में प्रजापति है। तो परिसमापित संपूर्ण। जैसे एक गो में गोत्व है, अनेक हजार करोड़ गो में गोत्व एक है, एक गो में भी गोत्व है। बहुत मनुष्य में मनुष्यत्व, मनुष्य बहुत है, मनुष्यत्व एक है, एक मनुष्य में भी मनुष्यत्व है। ऐसा नहीं से वजन भार बहने वाले, आधा वजन इसमें आधा वजन इसमें, 4 व्यक्ति पकड़े तो 4 भाग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो संपूर्ण रूप से अपने अवयव संपूर्ण है, जैसे गोत्व इस प्रकार। तो अभी दिन रात में प्रजापति संपूर्ण दिन रात प्रजापति रूप हो गया। यदि दिन रात प्रजापति रूप हो गया, उसमें फिर अन्न और रहता रही प्राण चाहिए, इसे का तस्य हर एवं प्राण, दिन ही प्राण है। भाष्य में परिसमापित पूर्ववत, पूर्ववत का अर्थ जैसे अपने अवयव मास में प्रजापति संपूर्ण, ऐसे मास के अवयव दिन में भी, दिन रात में भी प्रजापति संपूर्ण होकर के। तस्यापि अहर एवं प्राण, तस्यापि ऐसे मासात्मक प्रजापति का शुक्ल पक्ष प्राण हुआ था। इसी प्रकार दिनात्मक प्रजा, अहोरात्रात्मक प्रजापति का अहर एवं प्राण, दिन ही प्राण है। जो प्राण है वही अत्ता है, वही अग्नि है। जो प्राण वही अत्ता है, वो अग्नि, वो आदित्य है। और आगे कहा रात्रिव रही, रात्रिव रही, रही क्या तो पूर्ववत समझ लेना। बार बार क्या कहेंगे, रही कहेंगे तो पूर्ववत क्या समझना, वर्ण है, वही सोम है, रही सोम पूर्ववत, रही प्राण, रात्रिव रही। आगे प्राणम वा एते प्रस्कंदन्ति, प्राणम का अर्थ करते, प्राणम का तो हरात्मानम, हरात्मा दिन रूप प्राण, वा एते प्रस्कंदन्ति, एते ये लोग जो दिन में मैथुन करते, प्राणम अहरात्मा प्राण के प्रस्कंदन्ति, प्रस्कंदन्ति का अर्थ करते निर्गमयन्ति शोषयन्ति वा। स्कंद धातु है, स्कंदिर प्रस्रवणे, स्कंदिर धातु गति शोषण हो, गति और शोषण, गमन शोषण। एक निर्गमयते निकालते, गमयति प्राण के निकाल देते, और शोषण में शोषयन्ति वा सुखा लेते, प्राण को नष्ट करते। प्राण रूप जो प्राण, प्राण को ही सुखाते, प्राण को ही समाप्त करते।
स्वात्मन विच्छिद अपने से पृथक करके फेंक देते, अपने नष्ट कर देते, अपने को अपने से अलग करके प्राण को ही नष्ट करते, समाप्त करते। एते कहते ये एते के कौन है, आगे कहते ये दीवा प्रत्याशा जाते विच्छेद करे अपने से, सात्मा न अपने से पृथक करके अपने नष्ट कर दे, शोषयती गमयती निर्गमयती। ये कौन से एते मतलब कौन है, के कौन है, ये प्रश्न कौन है, उसका अर्थ ये दीवा रात्रु संविजते। ये दीवा, दीवा का अर्थ अहनि, दीवा अव्यय पद है, दिन में रत्या संयुजन्ते। रत्या का अर्थ कौन से क्या, रत्ति कारणभूत या स्त्रिया, रत्ति के रमण के कारणभूत स्त्री, स्त्रिया सह संयुजन्ते, स्त्री के साथ संबंध करते। रति कारणभूत स्त्री रत्या संयुजन्ते, रति कारणभूत स्त्री स्त्री के साथ संयोग करते, अर्थात मैथुनम आचरन्ति, जो स्त्री के साथ मैथुन करते। ऐसा दिन में कौन करने वाले, मूढ़ा, अविवेकी लोग नहीं जानने पर, नहीं जानकर जो करते मूढ़, ये वेद में निषेध किया गया, मैथुन आचरन्ति मूढ़ा दिन में। इसका अर्थ फिर क्या हुआ, यत एवं तस्मात् तन्न कर्तव्यम इति प्रतिषेध प्रासंगिक को भगवान भाष्यकार कहते, इसकी निंदा की गई, प्राण को सुखाते हैं मूढ़, इसलिए यत एवं ऐसा होने से तस्मात् तन्न कर्तव्यम, ये प्रसंग बस प्रतिषेध हुआ। चल रहा है कि इस अन्न प्रजायन्ते, इसको कहते समय जो दिन रात्रि बताया, दिन है प्राण, तो दिवस में मैथुन समाचरण करते तो प्राण को सुखाते नष्ट करते, ये कह करके तस्मात् तन्न कर्तव्यम इति प्रतिषेध प्रासंगिक, प्रसंग वशतः दिवा मैथुन का प्रतिषेध किया गया। अब ब्रह्मचर्य में तत् यद रात्रु संयुज्यते, यद रात्रु संयुज्यन्ते, रात्रि में जो स्त्री संबंध करते, रत्या रति का अनुवृत्ति स्त्री के साथ, उसके साथ ऋतु काल, ऋतु समय में कुछ समय है, मास में ऋतु समय होता है, उसके कितने दिन में कोई समय ऋतु है, उसी समय में स्त्री के साथ संबंध करते हैं, तब ब्रह्मचर्य में बता, वो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य के समान है, उनके लिए ही ब्रह्मचर्य है। इति प्रसतत्वाद, ये प्रसत प्रशंसनीय है, ऋतु काल में ही रति भार्य के साथ संबंध, प्रसत प्रशंसनीय होने से ऋतु भार्यागमनम कर्तव्यम, ऋतु समय में भार्यागमन, भार्या के पत्नी के साथ संबंध करनी चाहिए गृहस्थ के लिए, ये नियम है। ऋतु भार्याम उपयात, वेद मंत्र है, ऋतु भार्याम उपयात, ऋतु में भार्या के साथ गमन करे, संबंध करे, तत्कर्तव्यम, ये तत्कर्तव्यम जिसकी प्रसन्नता होती है, तत्कर्तव्यम, जिसका निषेध है तन्न कर नहीं करना चाहिए। दिवा मैथुन का निषेध किया, तन्न कर्तव्यम। और रात्रि में ऋतु काल में जो मैथुन का ब्रह्मचर्य कह करके प्रसन्नता की गई, इसे तत्कर्तव्यम। प्रसतत्वाद ऋतु भार्यागमन कर्तव्य, ऋतु समय ऋतु काल में रात्रि में भार्यागमन करनी चाहिए गृहस्थ के लिए। अयम अपनी प्रासंगिक विधि, ये वेद में तो कर्मकांड में है विधि निषेध, यहाँ तो वायु उपासना ब्रह्म विद्या के लिए प्रारंभ किया गया, किंतु इसमें प्रजा की उत्पत्ति कैसे प्रश्न है उसको यही कहने का प्रसंग है, किंतु प्रसंग वशतः यहाँ भी विधि निषेध आ गया, क्योंकि हमेशा ही जो शास्त्र में विहित हुई करे निषेध नहीं करे। जितने वेदांत श्रवण करने पर भी कोई से मानते हमारे लिए कोई विधि नहीं, कोई नहीं, कोई विधि को निषेध, ऐसा नहीं, शास्त्रीय मार्ग पर चलना है। शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, गलत मार्ग पर चलने पर लोक में भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जहाँ जाना है वही मार्ग पूछ कर जाते हैं। बहुत समझदार व्यक्ति भी, बड़े बड़े समझदार, बहुत जितने बड़े हो, जितने बड़ा ज्ञानी हो, समझदार है, पुलिस का ऑफिसर क्यों नहीं हो और मजिस्ट्रेट क्यों नहीं हो,
हम उनके साथ साथ तो पुलिस से हाथ में रहेंगे, वो अलग बात है। नहीं तो कभी से जाते हैं तो वो सामने बिक्री करने वाले को पूछेंगे, किनारे बैठ कर कोई बिक्री करता है, कोई बैठा है भीख मांगता है, उसको भी पूछेंगे, जहाँ रास्ता पूछेंगे, पूछे या नहीं पूछते। कोई नहीं मिलेगा, कोई एक आ करके तो उसको पूछेंगे, हम उसको जाना है, कहाँ जाना, रास्ता में चलते समय के कहीं अलग रास्ता में चला गया, संशय होता है कहाँ है, तो उसको पूछेंगे। कुछ जूता साफ करने वाला बैठा हो, पान बेचने वाला, बीड़ी बिकने वाला बैठा हो, मांगने वाला बैठा हो, जो मिल गया उसको पूछेंगे रास्ता। पूछ करके रास्ता में चलना पड़ता है। शास्त्रीय मार्ग पर चलना शास्त्र में ऐसा ही उपदेश है। श्रुति स्मृति ममी भाग्य, भगवान कहते मेरी आज्ञा, इसलिए यही श्रुति स्मृति, इसलिए रोज शास्त्र श्रवण करके मार्ग के अनुसार चले। ये भी विधि निषेधी प्रसंग, अयम अपनी प्रासंगिक विधि, प्रसंग वशत ये विधि किया गृहस्थ के लिए। तो प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण ये शास्त्र ये नहीं, प्रकृतम तो उच्यते। प्रकृति क्या है, ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, ये प्रश्न किया गया था। ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति कैसे होती, तो प्रकृत तो उच्यते, ये अभी उसको फिर कहते हैं। बीच में थोड़ा निषेध और विधि होगी। अहोरात्रात्मक, आगे भाष्य में अब तो त्रयोदश, तो सो प्रजापति अहोरात्रात्मक हो गया, दिन रात रूप हो गया। दिन रात होने से क्या हो जाएगा, फिर दिन रात हो करके दिन रात में, दिन में, रात में, समय में, फिर अन्न से ब्रीहियवादि अन्नात्मना व्यवस्थित। इसी प्रकार दिन रात समय में धान ब्रीहियवादि अन्न रूप से व्यवस्थित है। जैसे प्रजापति संवत्सर रूप हुआ, मास रूप हुआ, दिन रात रूप हुआ। दिन रात में सब होकर के अन्न आदि होता था, सो अंत में अन्न आत्मना व्यवस्थित, अन्न रूप से व्यवस्थित है प्रजापति। जो अन्न है प्रजापति, इसलिए अन्नम ब्रह्म, तो प्रजापति ही। अभी इसी प्रकार परिणाम होकर होते होते अन्न रूप प्रजापति। आगे कहते समय हो गया। हाँ, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।